ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो परीक्षित महाराज जो ये कथा सुन रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी से, उन्होंने पूरा वर्णन सुना दक्ष का और नारद मुनि जी का, और किस प्रकार से दक्ष ने अब आगे प्रजा बढ़ाने के लिए उनकी 60 पुत्रियां जो थी उनके द्वारा प्रजा का सृजन किया। तो परीक्षित महाराज अब दूसरे विषय का प्रश्न पूछते हैं। वो शुकदेव गोस्वामी जी से कहते हैं कि हे शुकदेव जी, कृपा करके मुझे ये बताइए, जो देवताओं के जो आध्यात्मिक गुरु हैं बृहस्पति, क्या कारण था कि उन्होंने देवताओं को त्याग कर दिया? ये देवता तो उनके अपने शिष्य थे, फिर भला ऐसा क्या घटना घटी जिसके कारण बृहस्पति जी ने इन देवताओं का, जो उनके अपने शिष्य थे, उनका त्याग कर दिया? तो शुकदेव गोस्वामी जी इस विषय में बताते हैं, वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, इंद्र देवता अपने स्वर्ग लोक में अपने सिंहासन के ऊपर बैठे हुए थे। आधे सिंहासन पर वो बैठे थे और आधे सिंहासन पर उनकी धर्म पत्नी सची देवी वो बैठी हुई थी। और इंद्र जो है अपने ऐश्वर्य पर, अपनी ताकत पर, अपने बल के ऊपर गर्वित थे। और उस समय वहां पर अनेकों अन्य देवतागण वहां पर थे। उस सभा के अंदर में गंधर्व लोग मधुर गीत गा रहे थे इंद्र की प्रशंसा में। अप्सराएं जो हैं वो वहां पर नृत्य कर रही थी। अनेक साधुगण भी वहां पर थे, किन्नर लोक के निवासी थे, अन्य लोकों के भी निवासी वहां पर अन्य देवतागण भी थे। लेकिन इंद्रदेव जो है वो मन के अंदर में गर्वित थे। और उस समय में जब बृहस्पति जी उन्होंने इस सभा में प्रवेश किया, तो इंद्र देवता जो हैं वो अपने आसन से उठे नहीं। ना उन्होंने उठ करके अपने गुरु बृहस्पति जी का आदर सत्कार किया, ना उनको कोई बैठने की जगह प्रदान की, ना उनसे कुछ दो वाक्य बात की बोले, ना उनको पानी पूछा,
और इस प्रकार से अपने गर्व के कारण इंद्र देवता ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया। बृहस्पति अगर वो चाहते तो भरी सभा में इंद्रदेव को फटकार सकते थे, उनको शाप दे सकते थे, लेकिन बृहस्पति जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो देख रहे थे कि इस अपमान के कारण, इस कार्य के करने से इंद्र देवता और बाकी देवताओं का पतन निश्चित है भविष्य काल में। वो ये जानते थे, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और चुपचाप जो है उस सभा से वो बाहर निकल गए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। आगे हम देखेंगे आध्यात्मिक बल जो होता है, महात्माओं का जो आशीर्वाद होता है, उसमें कितना बल होता है। क्योंकि इंद्र ने और अन्य देवताओं ने वहां पर खड़े होकर के बृहस्पति जी का कोई स्वागत नहीं किया, तो इंद्र देवता जो बहुत शक्तिशाली ऐश्वर्यवान थे, हम ये देख पाएंगे इस अध्याय में किस प्रकार से वो बलहीन हो गए, शक्तिहीन हो गए और बड़ी आसानी के साथ असुर उनको हरा पाए। ये हम इस अध्याय में देख पाएंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, समझना है कि एक होता है, देखिए, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक बल होता है। ये भौतिक पोजीशन जो होती है, भौतिक स्थान जो होता है, इन सब चीजों के द्वारा आमतौर पर व्यक्ति बहुत गर्वित हो जाता है और उसका सबसे पहला लक्षण ये होता है, उसकी छाती इतनी फूल जाती है कि वो दूसरों का अपमान कर बैठता है, अपने आप को इतना महान समझने लगता है कि ऐसा सोचता है कि मुझे अब गुरु वगैरह की आदर करने की क्या जरूरत है, मेरा स्थान बहुत ऊंचा है। ये जो है भौतिक गर्व हो जाता है और ये गर्व जो है पतन का कारण होता है। तो यहां पर गर्व में आकर के इंद्र ने और बाकी देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति की अवहेलना की, उनका अपमान किया और उसके फलस्वरूप हम देखेंगे कि यहां तक कि बृहस्पति जी ने कोई शाप नहीं दिया, लेकिन क्योंकि उनकी कृपा अब देवताओं के ऊपर से हट गई, जिस कृपा के बल से वो आज इतने ऐश्वर्यवान थे और असुर उनको हरा नहीं सकते थे, जब वो कृपा हट गई तो हम उसका फल देख पाएंगे कि किस प्रकार से अब इन देवताओं का सारा ऐश्वर्य बिखर जाएगा और असुरगण अब इनके ऊपर बड़ी आसानी के साथ में विजय पा लेंगे। गुरु का स्थान जो होता है, वेदों के अनुसार
भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक या प्रामाणिक गुरु जो होता है उनका स्थान भगवान के बराबर है। प्रामाणिक गुरु भगवान नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। और भगवान चाहते हैं कि भक्त लोग जिस प्रकार से मेरा सम्मान करते हैं उतना ही सम्मान गुरु का होना चाहिए। ये भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, आचार्य माम विजानीय न मन्येत करहिचित। वेदों में कहा है, भगवान कह रहे हैं आचार्य को भगवान के बराबर समझना चाहिए। उनका सम्मान, उनका आदर भगवान के स्तर पर करना चाहिए। और न मर्त्य बुद्धि, शिष्य को नहीं सोचना चाहिए कि मैं अब इतना बड़ा विद्वान बन गया हूं, अब मैं गुरु से ऊपर आ गया हूं। कितना भी विद्वान शिष्य क्यों ना बन जाए, शिष्य शिष्य होता है, गुरु गुरु होता है। जैसे बेटा बाप से हमेशा इंफीरियर है, बेटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए बाप की बराबरी नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से शिष्य कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, गुरु के सामने हमेशा मूर्ख ही रहता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। गुरु मोरे मूर्ख देखीला कोरीला शासना। चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं गुरु मोरे मूर्ख देखीला। गुरु ने देखा कि मैं तो मूर्ख हूं, इसलिए मेरे ऊपर अनुशासन, मेरे को अनेकों प्रकार के नियम पालन करने के लिए दिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु के गुरु ने उनसे कहा कि वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम भगवान के नाम का जप करो। अब चैतन्य महाप्रभु महान पंडित थे, उनका नाम बचपन में निमाई पंडित था। वो जो दार्शनिक लोग उनके साथ में तर्क करने के लिए आते थे, उनको कुछ मिनटों के अंदर में हरा देते थे, इतने बड़े पंडित थे। लेकिन देखिए, गुरु के सामने वो कहते कि मैं मूर्ख हूं। तो कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना बन जाए, फिर भी गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है। दूसरा, न केवल विद्वता, अगर व्यक्ति की भौतिक स्तर में प्रगति हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो गुरु से ऊंचा हो गया है। नहीं नहीं, मैं तो राजा बन गया हूं, मेरे पास में तो बहुत धन दौलत है, मेरे बहुत सारे अनुयायी हैं, मेरे बहुत सारे लोग बात मानते हैं, तो मुझे अब गुरु की सम्मान करने की, आदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वेद पुराण नहीं बताते हैं। किसी भी भौतिक अवस्था में व्यक्ति जो है गुरु से ऊपर नहीं हो जाता है, ये हमको समझना है। गुरुषु नरमति, अगर गुरु को वो समझता है कि ये भी एक ऑर्डिनरी नर है, ये भी एक आम व्यक्ति के बराबर है, ये सब बहुत बड़े अपराध हैं। क्योंकि गुरु भगवान के सबसे श्रेष्ठ गोपनीय प्रतिनिधि हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। हो सकता है कि देखने में हमारे जैसा शरीर है। अब वो वेद बताते हैं कि गंगा नदी हो सकता है बाहर से देखने में लगे अरे इसके अंदर में भी तो गंदगी पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु लोग होते हैं वो गंदी हुई गंगा नदी में भी जाकर के स्नान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बाहरी रूप से गंगा गंदी दिख सकती है, लेकिन ये हमें पवित्र करती है।
ठीक इसी प्रकार से गुरु का शरीर बाहर से देखने के लिए आम व्यक्ति जैसा हो सकता है। उनका शरीर भी 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, मांस है, लेकिन हमको ये समझना है उनके शरीर में और हमारे शरीर में अंतर है। उनका शरीर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगा है, इसलिए वो आध्यात्मिक हो चुका है। हमारा शरीर जो है माया की सेवा में लगा है, इसलिए भौतिक है। आप देखिए, आप एक लोहे को लगातार अग्नि में रखेंगे तो लोहा भी अग्नि हो जाता है। जब इस शरीर को आप लगातार कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा में लगाएंगे, ये शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है। तो ये गुरु की पोजीशन होती है। हम किसी भी अवस्था में गुरु का स्थान नहीं ग्रहण कर सकते हैं, उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते हैं, उनसे ऊपर भी नहीं जा सकते हैं। ये हमको समझना है। अन्यथा सभी प्रकार के अपराधों में से ये एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। गुरु की अवज्ञा, गुरु का अपमान, गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी भी स्थिति में व्यक्ति क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है। तो यहाँ पर हम यही इस अध्याय में देख पाएंगे कि इतने शक्तिशाली राजा इंद्रदेव और बाकी देवतागण, जैसे ही उन्होंने बृहस्पति जी का अपमान किया, अब प्रैक्टिकली उनका पतन प्रारंभ होने लगा। तो और आगे सुखदेव गोस्वामी जी इस कथा में क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।